हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से आ गए हैं पोर्ट्रेट को लेके। एक पोर्ट्रेट को किस तरीके से फ्री हैंड पहले हमने इसे ड्रॉ किया था विदाउट एनी किसी ग्रिड के, और हमने कुछ पार्ट को ऐसे शेड भी किया है। और अब हम आपको बताएंगे कि ये इस तरह के पोर्ट्रेट को आप किस तरीके से शेड कर सकते हो, किस तरीके से टोन अप कर सकते हो, कहाँ डार्क है कहाँ लाइट है, किस तरीके से हम कौन से पेंसिल को कब यूज़ करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हम आज सीखेंगे आज की क्लास में। वीडियो लंबी होने वाली है तो वीडियो को पूरा देखें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आज अपने ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी सीक्रेट है वो सारे के सारे हम आपको लगभग बताएंगे कि कौन कौन से टूल्स, कौन से टेक्निक्स को यूज़ करके आप अपने ड्राइंग्स को अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहला कि जब भी आप ड्राइंग स्टार्ट करो तो कुछ पार्ट अगर आपका ड्राइंग का कवर हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो आप पहले उसे एक नॉर्मल कोई सा भी पेपर, जीरोक्स पेपर ले लो या कोई भी पेपर आप ले लो, न्यूज़पेपर, उससे आप अपने ड्राइंग्स को कवर करो। अगर मान लो कि आपका हैंड इसमें टच होता है, अगर कोई भी पार्ट अगर इस पर टच होता है, तो फिर इसके जो भी ग्रेफाइट होंगे, जैसे हमारे पास अभी फ़िलहाल है कार्बन की पेंसिल, अब हम इसी से ड्राइंग बनाने वाले हैं। कार्बन पेंसिल ना ग्रेफाइट और कार्बन को मिक्स करके, वैसे नॉर्मली ये कार्बन पेंसिल होते हैं, कार्बन से ही बनते हैं। तो इसके बारे में नॉर्मली आप इस चीज़ को ग्रेफाइट पेंसिल से भी बना सकते हो। तो चलिए अब ये स्टार्ट करते हैं हम कि अब शेडिंग को ब्लेंड कैसे करना है, कौन सा पेंसिल कब यूज़ करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम स्टिल लाइफ टाइप स्टिल लाइफ पार्ट को करेंगे। जैसे कि मान लो कि अगर कैप को ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एक स्टिल लाइफ में आएगा। जैसे कि हम कहीं भी रख के हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले किसी भी पेंसिल से, चाहे वो 2B हो, 4B हो, 6B हो, 8B हो, किसी भी पेंसिल से पहले लाइट शेड देना है। अगर आप ये शेड दे रहे हो नॉर्मली, अगर आप लाइट शेड पहले देते हो, देन धीरे धीरे आप बड़े कर सकते हो, इसे आप बढ़ा सकते हो। और अगर एक ही बार में आपने बहुत ज़्यादा डार्कनेस दे दिए हैं अपने शेडिंग्स को, तो फिर उसे लाइट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। थोड़ा सा कैमरा को और जूम करते हैं। ओके, क्लियरली विजिबल है। अब हम इस पार्ट को अच्छे से कवर करेंगे। देखो, बहुत सारी चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं है, कम चीज़ें सीखो लेकिन उसको अच्छे तरीके से, तब जाके वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। तो आपको एक डायरेक्शन सेलेक्ट करना है, कैप का जो डायरेक्शन है उसको सेलेक्ट करना है, और उसमें आपको लाइट शेड देने हैं। पेपर पे बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना है आपको। पेंसिल आपके बहुत अलग अलग ग्रेड के होते हैं, क्योंकि लिखने में जो हम यूज़ करते हैं, हम सेम चीज़ को हम ड्राइंग्स में यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम नॉर्मली लिखते हैं किसी भी चीज़ को, अगर मान लो कि हम यहाँ पे पोर्ट्रेट लिखते हैं, तो इतना डार्क हम इस पेंसिल से कर सकते हैं। लेकिन इतना अगर बहुत ज़्यादा हमने प्रेशर दे के अगर हमने ये वर्ड को लिखा है, तो हो सकता है कि ये पेंसिल उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो शेड करे। तो आप चाहो तो ज़्यादा डार्क करना है, अगर इससे नहीं हो रहा है तो फिर आप दूसरी पेंसिल को यूज़ करो, आप 4B की जगह 6B को यूज़ करो। और जैसे जैसे आप अपनी पेंसिल के ग्रेड को समझ जाएंगे, ग्रे स्केल को समझ जाएंगे, सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फोकस करिए सीखने पे, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, उतना ज़्यादा आप अपने पोर्ट्रेट को सही कर पाएंगे। जैसे पिछले में मैंने बताया भी था कि पोर्ट्रेट करना इजी है, अगर आप उससे पहले बहुत सारे स्टिल लाइफ, बहुत सारे सीनरी, जो डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं, उन सबको आप अच्छे तरीके से अगर बना पाते हो, देन आपके लिए पोर्ट्रेट करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। आप 2-4 वीडियोस भी अगर देखते हो, 2-4 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, तो आप धीरे धीरे इस चीज़ को कवर अप कर लोगे। अब जैसे मैंने कि 4B से हमने थोड़ी सी शेडिंग दे दी है, अब हम 4B की जगह 4B को हटा के हम 6B या फिर 8B को यूज़ करेंगे। तो नॉर्मली अभी 6B को ही यूज़ करते हैं। 6B यूज़ करने के बाद आपको लगेगा कि ये डार्कनेस एक तो मर्ज हो रहा है, और दूसरी चीज़ खास बात ये है कि मर्ज होने के साथ साथ ये एक अच्छा इफेक्ट भी देता है। जब ओवरलैप होता है हमारा शेडिंग, जब ओवरलैप होता है तो ये बहुत सुंदर इफेक्ट भी देता है। तो इन सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम शेड करेंगे, और एक बार में कोशिश ना करेंगे कि एक बार में हम पूरा का पूरा कवर करें। और जो इस तरह की ड्राइंग्स को हम बना रहे हैं, ये कहीं से हमने किसी टूल से मर्ज नहीं किया है, इसे कोई भी टूल्स का यूज़ नहीं करना है आपको। नॉर्मली शायद कीड़ा आ गया था कहीं से इसे, तो टूल्स आप सिंपल पेंसिल और इरेजर की मदद से आप बहुत सारे ड्राइंग्स को बना सकते हो, और बहुत सुंदर तरीके से। सीखने के पर्पज़ से अगर आप ड्राइंग्स को बनाते हो तो आपको बहुत सारा टूल्स का ज़रूरत है ही नहीं। आपको सिंपल चाहिए कि आप नॉर्मली टूल्स में आप पेंसिल यूज़ करो, जो भी पेंसिल आप यूज़ करना चाहते हो वो पेंसिल यूज़ करो, और फिर इरेज़र यूज़ करो, शार्पनर, इरेज़र, बहुत सारे ब्लेंडर हो गए, फलाने ठिकाने तरह के इरेजर्स हो गए, सब कोई फालतू की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। अभी आप देखेंगे कि हम इस पोर्ट्रेट को कैसे एक लुक देते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो कि लाइनिंग्स को दिखाते हैं।
जैसे आप देखें इस पोर्शन को, तो यहाँ पे लाइनिंग्स आपको शो हो रहा है, इन सब पोर्शन पे लाइनिंग शो हो रहा है। अब इस लाइनिंग्स को हमें किस तरीके से मर्ज करने, किसी भी तरीके से मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम करते हैं इसको, जूम आउट, ताकि पेंसिल चलाने में बने। कैमरा थोड़ा सा फ़ोन के बहुत ज़्यादा करीब है। तो यहाँ से अब फिर से दूसरा लेयर स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये पोर्शन हमारा हो गया, तो इसको हम ध्यान देंगे कि जब इस पोर्शन को हम कंप्लीट कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारा लाइट इफेक्ट है। फोटो आपको ये देखिए, हल्का सा यहाँ पे ये लाइट, ये शेड है और यहाँ पे लाइट इफेक्ट है। तो हम इस तरफ से शेड को लेके चलेंगे। हल्की हल्की शेडिंग, हल्के हल्के ड्राइंग्स को जब आप इंक्रीज करते हो, इम्प्रूव करते हो, तो आपके ड्राइंग्स एक टाइम पे बहुत अच्छा इफेक्ट देना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगने लगता है। फिर लोग आपके ड्राइंग्स को भी अप्रिशिएट करेंगे कि आपने बनाया है और वो बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें हैं जिसको कि आप इरेज करके निकालना पड़ता है। अगर आपने शेड किया है तो आपको, जैसे आपके हैंड के वजह से आप यहाँ पे आपने गंदा कर दिया है किसी भी पार्ट को, तो आपको फिर वो इरेजर की मदद से ठीक करना होगा। फिर से हम पेंसिल यूज़ करेंगे, 4B पेंसिल। पहले एरिया को कवर कर देते हैं कि ये एरिया में हमें इस तरह से शेडिंग्स देने हैं, ध्यान देंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। जब भी आप इस तरह के काम करें तो पेशेंस रखें। देखिए, जो नॉर्मली क्लासेस होते हैं, यही अंतर होता है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में, कि ऑफलाइन क्लासेस में तो टीचर आपके पास होते हैं, वो एक एक पॉइंट्स को आपको बता देते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि आधे घंटे की वीडियो में ही अपना पूरा ड्राइंग्स कंप्लीट कर लें और सीख लें। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो काम 2 घंटे का है आप उसे 10 मिनट में कंप्लीट कर दो। तो ड्राइंग्स में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखेंगे, आपके ड्राइंग्स, आपके आर्ट वर्क उतने ज़्यादा सुंदर होंगे। आप आर्ट टाइम्स बहुत ज़्यादा मांगता है, आप जितना टाइम देंगे आपके ड्राइंग्स उतने ज़्यादा अच्छे होंगे, उतने आर्ट आपके अच्छे होंगे, चाहे वो किसी भी तरह का आर्ट हो। जैसे यहाँ पे अभी हम शेड को बढ़ा रहे हैं, जैसे 4B पेंसिल से हमने हल्के शेडिंग्स को बढ़ाया है। जैसे इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हल्की सी शेडिंग यहाँ भी है, और इसको हम धीरे 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 इंक्रीज कर रहे हैं। एक बार में अब डायरेक्ट आप 8B पेंसिल उठा के और एक बार में ब्लैक कर दोगे तो ये चीज़ ख़राब हो जाएगा। आपको 2 या 3 लेयर में शेड देना है। 8B पेंसिल से भी अगर आप दे रहे हो तो आपको 2-3 बार पेंसिल को हमेशा यूज़ में लाना होगा। 2-3 बार आप उसको शेड करेंगे, और शेड करने के साथ साथ आप उसमें डार्क इफेक्ट दे सकते हैं, लाइट इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ड्राइंग्स में, बहुत ज़रूरी है। आपको इसको नोट डाउन करके अपने दिमाग में रखना है कि जो जो टिप्स हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से डार्क करना है, किस तरह से लाइट करना है, कहाँ पे शेड देना है, कहाँ पे शेड नहीं देना है, कौन से पार्ट पे शेड होगा तो कौन से पार्ट पे लाइट होगा। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है, इनको आप अपने माइंड में फिक्स करके रखेंगे, तब आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिट होंगे। बाकी आपको प्रैक्टिस जो करना है वो ड्राइंग्स कैसे करना है उस पर फोकस करना है। ड्राइंग्स जो एक ड्रॉ होता है, जैसे ए को हमने ड्रॉ किया, अब हम ए को शेड करेंगे तो ये तब जाके ये 3D होगा। तो एक ड्रॉ करना और दूसरा शेड करना, तो दोनों में बहुत का फ़र्क है। और ड्राइंग आपके अच्छे होंगे तो शेडिंग आप अच्छा बना लेंगे। कोशिश शेडिंग पे आपको डे बाय डे करनी होगी और फिर आपके शेडिंग्स भी अच्छे हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक टाइम पे आपके पोर्ट्रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। बहुत टाइम से वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे, बट अब जाके टाइम मिला है तो हमने सोचा कि वीडियोस लाया जाए, ताकि जो भी बच्चे हमारे रेगुलर सीख रहे थे, जो भी स्टूडेंट्स थे हमारे रेगुलर हमसे जुड़े हुए थे वीडियो के माध्यम से, तो उनको ये सारी चीज़ें समझ में आए। और हमें अच्छा लगता है, वीडियो के साथ साथ आपका कमेंट देख के भी अच्छा लगता है। और शॉर्ट्स पे भी कमेंट्स होते हैं बहुत सारे, और फुल वीडियोस पे भी 2-4-10 कमेंट ऐसे होते हैं। तो जब भी आप वीडियोस को देखें तो आपको जो सीखने वाली बातें थी उसमें आप उसमें ज़रूर बताएं कि ये पोर्शन सर हमें बहुत पसंद आया, और जिस टॉपिक पे आपको सीखना है उस टॉपिक का आप कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे जिनकी भी वीडियो फ़ोटोज़ आप कहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनकी फ़ोटोज़ बना दें, और उसमें जो सीखने वाली चीज़ें हैं वो सब के सब आपको बता दें। तो ये जो कैप हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इस कैप में आपको पूरा का पूरा डार्क कर देना है, शेड कर देना है। आप नॉर्मल शेडिंग से भी इसको कवर अप कर सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल शेड करेंगे, डार्क लाइट को ध्यान में रखेंगे, कहाँ पे डार्कनेस है, कहाँ पे लाइट है। ये चीज़ें जैसे ही आप समझना शुरू कर देते हैं किस पोर्शन से लाइट इफेक्ट आ रहा है, जैसे अब ये वाइट लाइट इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये वाइट लाइट इफेक्ट कौन से पोर्शन से है, तो सीधा देखें तो ये आइस के इस पार्ट से है। कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। कंपेयर जिस दिन करना शुरू कर दोगे एक दूसरे से, उस दिन से समझो कि आपने ड्राइंग सीख लिया है।
जैसे अभी यहाँ पे हमने डार्कनेस दिया है, लेकिन ये डार्कनेस थोड़ा सा और आगे की तरफ जाएगा, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे और डार्कनेस को आगे पीछे शिफ्ट करना ये आना चाहिए। ये इसको आप देखते रहना है कि कहाँ पे आपने डार्कनेस दे दिया है, कहाँ तक आपके डार्कनेस पहुँच गया है और कहाँ पे लाइट है, किस पोर्शन पे लाइट है। उन सारी की सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे, तब जाके आप पोर्ट्रेट को या ड्राइंग्स को अच्छा कर पाएंगे, अच्छे से कवर कर पाएंगे। जैसे अभी ये पोर्शन है हमारा, तो हमने सोचा कि हमारे हाथ में 8B पेंसिल था, तो हमने सोचा कि इसे कवर कर देते हैं, बट हमने देखा कि ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जा रहा है, तो इसके लिए हम फिर से 4B पेंसिल ही उठाएंगे। अभी ऊपर से कवर करते हुए चलेंगे, पहले हेड को कवर करेंगे, हेयर्स को कवर करते हुए फेस की शेडिंग को, और फिर नीचे की तरफ आएंगे। हो सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मेरे साथ आप अगर प्रैक्टिस भी करते हैं, जैसे अगर आप ड्रॉ करते हैं सेम पिक्चर्स को, जो भी हम पिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, जो भी बनाते हैं, अगर आप उसी तरह के सेम पिक्चर को अगर ड्रॉ करते हैं तो आपके ड्राइंग्स मेरे ड्राइंग से थोड़ा बहुत मिलते जुलते होंगे या फिर ज़्यादा मिलते जुलते होंगे। कोशिश करेंगे आप भी मेरे साथ ड्रॉ करने का। मुझे लगता है किसी ने आइज़ पे टोन अप कर दिया है, ये मैंने दिया था बच्चों को देखने के लिए, लगता है किसी ने इस पर कारनामा किया है, बट कोई ना, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। गलती को सुधारने आना चाहिए, बस ये चीज़ जिस दिन आप समझ गए उस दिन समझो कि आपने ड्राइंग्स पे जीत हासिल कर लिया है, उस दिन आपने उसी सब्जेक्ट पे जीत हासिल कर ली है, जिस दिन आपने समझा कि गलती को सुधारना आना चाहिए। गलती जिस दिन आप सुधारना सीख जाओगे, सारे के सारे काम आपके आसान हो जाएंगे। तो ज़्यादा अपने आप को इधर उधर शिफ्ट नहीं करना है, कोशिश करना है कि जो आप कर रहे हो, जिस पोर्शन को आप बना रहे हो, जिस पार्ट को आप कवर कर रहे हो, उस पार्ट पे आपको ध्यान देना है। बहुत सारे ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि हम हर चीज़ बनाएंगे, तो पहले एक चीज़ को आप कवर कर लो। मेरा यही कहना है कि एक चीज़ को आप कवर कर लो, फिर बाकी चीज़ें आप खुद ब खुद बना पाओगे। तो ध्यान रखना है चीज़ों का। जब जब आप ड्रॉ करना शुरू करेंगे, पहले एक माइंडसेट लेके शुरू करेंगे कि इस पोर्ट्रेट में हमें टाइम लगने वाला है, और हम जो बना रहे हैं वो बहुत ही मेहनत से बना रहे हैं, और इसमें अपना 100% देना है आपको। आप अगर 100% नहीं देंगे तो पिक्चर भी आपको अपना 100% नहीं देगा। इस बात का ध्यान रखेंगे और पोर्ट्रेट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पोर्ट्रेट है, स्टिल लाइफ है, सीनरी है, लैंडस्केप है, उसके बाद माउंटेन है, पर्सपेक्टिव है, कार्टून्स है, कैरिकेचर्स है। ये सारे के सारे ड्राइंग्स में से आपको जो मन करे आप पहले उसी को सिर्फ उसी पोर्शन को कंप्लीट करो। बहुत अलग अलग पोर्शन को करने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको स्टार्टिंग डे 1 से हमने वीडियोस दिए हैं बहुत सारे, आप उसे अगर चाहें तो आप देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या क्या एक्चुअल में होता है। कुछ बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आता है कि सर पर्सपेक्टिव क्यों ड्रॉ करते हैं, तो पर्सपेक्टिव ड्रॉ करने से आपके लाइंस में स्ट्रेंथ आते हैं। अगर विदाउट स्केल आप अगर पर्सपेक्टिव ड्रॉ करते हैं तो आपके हैंड में स्ट्रेंथ आते हैं। जैसे कि हम फ्री हैंड ड्रॉ कर पाते हैं, तो फ्री हैंड ड्रॉ करने के पीछे हमारा पर्सपेक्टिव ही है। हमने इतने सारे पर्सपेक्टिव किए कि एक बार में हम चीज़ों को समझ लेते हैं कि हमें कहाँ पे कैसे क्या करना है। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने आँखों से मेज़रमेंट करना शुरू कर दें। जब जब आँखों से आप मेज़रमेंट करेंगे किसी चीज़ को, अब स्केल लेके आप कहाँ कहाँ घूमते रहोगे, स्केल लेके घूमना तो पॉसिबल है नहीं हर जगह। तो आपको एक पेंसिल मिलेगा, एक पेंसिल से ही आपको मेज़रमेंट करना है। अगर आप इस तरह के पोर्ट्रेट को कर रहे हो, जैसे दूर से अगर मान लो कि इसको एक तो ऐसे मेज़र करना है, यहाँ से ऐसे कर लिए, फिर यहाँ से ऐसे कर लिए, लेकिन अगर आपको दूर से मेज़र करना है, जैसे इसी पोर्शन से मेज़र करना है, तो देखो ये ऊपर का पोर्शन जो है वो यहाँ आएगा, और यहाँ से हैट यहाँ तक है, फिर इस पोर्शन से इस पोर्शन तक, तो हमारा नोज़ यहाँ से है। लेकिन अगर सेम चीज़ यहीं से यहाँ तक करें, यहाँ से यहाँ तक करें, तो फिर ये लगभग प्रोपोर्शन सेम होगा। जितना ये है उतना ये होगा, मतलब यहाँ तक पहले इतना आ रहा है, फिर इतना आ रहा है इस पोर्शन से, तो ये प्रोपोर्शन सेम होगा। इस तरह से करके हम मेज़रमेंट को भी लेते हैं। मेज़रमेंट जितना आप सही करेंगे, आपके ड्राइंग्स और आपके स्किल उतने ज़्यादा डेवलप होंगे। तो ये हमारा लगभग कैप का ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ, और आगे हम धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हमें लगता है कि हमें कैप को कंप्लीट करके छोड़ देना चाहिए, ताकि दूसरी वीडियो हम बाकी के पोर्शन को हम कंप्लीट करें। फिर भी 20 मिनट के वीडियो हमारे लगभग 19 मिनट समथिंग के हो गए हैं। वीडियो का जो थोड़ा सा टाइम होता है वो थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर देते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं, ताकि वीडियो में हर चीज़ आपको समझ में आए, आपको कम टाइम में वीडियो मिल जाए, और वीडियो से जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आप जल्दी जल्दी गैदर करें।
क्योंकि कभी कभी होता है कि हम धीरे बोलते हैं या कभी कभी होता है बहुत तेज़ी में बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम 2x पे 2x नहीं 1.4 पे शिफ्ट कर देते हैं, ताकि सारी चीज़ें कम टाइम में आपको समझ में आ जाए। और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी वीडियो को देखें तो एक डायरी हमेशा अपने पास रखें, एक नोटबुक रखें, और उसमें जो भी चीज़ें आपको लगती है कि ये इन्फॉर्मेटिव है या आपको सीखने की ज़रूरत है, तो आप उसको नोट डाउन कर लें। बेशक नोट डाउन करें ही, क्योंकि अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो फिर आपके माइंड से वो चीज़ निकल जाएगा और फिर बाद में वो चीज़ें आपको परेशान करेंगी। मेन है कि हम जिस चीज़ से भागते हैं पूरी लाइफ, अगर मान लो कि अगर आप पढ़ाई से भागते हो तो पढ़ाई हर जगह आपका पीछा करते रहेगी। तो भागना नहीं है आपको, कोई भी वीक पोर्शन है आपका, कुछ ऐसे पोर्शंस है जो कि आर्टिस्ट को बनाने में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो सीखते हैं, और जितना सीखते हैं वो उतना उनके लिए बेनिफिट होता है, उतना ज़्यादा अच्छा होता है उनके लिए। और इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप, और कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप फ्री हैंड जो भी ड्राइंग्स हैं उन सबको बनाएंगे। सो इस तरह से इन्फॉर्मेशन आप गैदर करेंगे और अपने लिए ड्राइंग्स को बेनिफिशियल बनाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी आपके क्यूरीज़ है उसको आप बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में, ताकि हम दूसरी अगली वीडियो उस पर बना सकते हैं। और आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। हेयर्स, ईयर्स, और फिर इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, और फिर आपके लिए लेकर आएंगे नई नई वीडियोस, नए नए शॉर्ट्स, जो कि आर्टिस्ट के लिए इफ़ेक्टिव होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।